हरिओम, जय श्री कृष्णा। आज हम जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 4। कौन सा है? पेपर नंबर 4 और 5। ठीक है, पेपर नंबर 4 और 5। ठीक है, ये है IAYT इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी। प्रैक्टिकल में कई बार पूछा जाता है IAYT फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी। अगर इसको हिंदी में देखें, हिंदी में है समग्र योग चिकित्सा पद्धति। ठीक है, और आपके सिलेबस में जो नाम है वो है सामान्य व्याधि हेतु योग चिकित्सा। सामान्य व्याधियों हेतु योग चिकित्सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 4 और 5। इसमें पहले जो पिछला एग्ज़ाम था 70 था, उसमें दोनों कमांड एक ही लगता था। इस बार कुछ सिलेबस 4th पेपर में है और कुछ सिलेबस 5th पेपर में है। तो आप लोग ऐसे नहीं देखें कि ये अलग अलग कैसे करते हैं। एक ही चीज़ है, सेम टू सेम एक ही चीज़ है और इस प्रकार से ही लगेगी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप देखो, ये है ना आपके कितने नंबर का IAYT बन रहा है? IAYT कितने नंबर का बन रहा है आपका? पेपर नंबर 4 100 नंबर का, पेपर नंबर 5 100 नंबर का, प्रैक्टिकल नंबर 1 100 नंबर का और प्रैक्टिकल नंबर 4 100 नंबर का। मतलब एक ही मैटर 400 नंबर, 100 200 300 और 400 नंबर। मतलब देख लो, अब आपको 400 नंबर, एक ही मैटर आपको 400 नंबर दिला रहा है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से समझना। इसी के प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 4, तीनों में एक ही चीज़ है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। बस एक ही सिलेबस है तीनों का, बस अलग अलग इनको बांट रखा है। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपने को उत्तर देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन। जिस प्रकार इसमें क्या होता है, रोग होता है। रोग, कोई भी प्रकार का रोग होता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं अपन, इलाज करते हैं। बस यही है। जिस प्रकार अगर मान लो कोई रोग है ना, तो उसका डायबिटीज़ है, कोई भी रोग हो गया, मान लो डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछ लेंगे मधुमेह को समझाते हुए समग्र योग चिकित्सा पद्धति से IAYT करें। अगर आपको IAYT पर्सन में आ जाए तो आप डरना मत। तो उसका है समग्र योग चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज करना। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे मधुमेह को। मधुमेह को इंग्लिश में बोलते हैं DM, डायबिटीज़। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहला टॉपिक डालना है आप लोगों को। इसमें करना है आपका मधुमेह का अर्थ। ठीक है, दूसरा टॉपिक डालना है इसका परिभाषा। ठीक है, फिर लिखना है प्रकार। ये ध्यान से देख लें, आपको 400 नंबर का है तो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, पहले किसी भी प्रकार की बीमारी है, ये तो मधुमेह मैंने प्रैक्टिकल के लिए ले रखा है, आपको समझाने के लिए ले रखा है। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले अर्थ, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके प्रकार लिखने हैं, फिर उसके लक्षण में लिखने हैं, उस रोग के क्या लक्षण हैं, फिर उसके कारण लिखने हैं, इस रोग के क्या कारण हैं। ठीक है, और फिर उसका
रोग हो गया, ठीक है। अब इसका इलाज कराएंगे, तो इलाज सबसे पहले किस में कराएंगे अपन, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे इसका सबसे पहले मेडिकल के अंदर। इधर देखिए मेडिकल में अब मेडिकल इलाज डॉक्टर के पास ले गए आप, ठीक है। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर जाते ही क्या करेगा, जांच करेगा, इसकी जांच, ठीक है। तो आपको इसके लिए जांच लिखनी है, ठीक है। और फिर क्या देगा, उसको दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ, ठीक है। वो क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। अब देखो ये तो एक चरण हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरे चरण में क्या करना है, ये लिख के इसके बाद में क्या करना है, अपन करेंगे समग्र योग चिकित्सा पद्धति से IAYT करेंगे, IAYT। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको सभी जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं सब में ही करना आपको, तो इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लें, देख लें एक बार। अब IAYT अपन करेंगे। अब मतलब IAYT का मतलब क्या वैसे है, योग से कैसे ठीक करेंगे, तो अपन किससे करेंगे, योग से ठीक करने की विधि, ठीक है। ठीक करने की विधि, सबसे पहले योग से जब अपन किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार के रोग को ठीक करते हैं तो सबसे पहले उसको 5 कोषों में डिवाइड करते हैं। कितने कोषों में, 5 कोषों में। सबसे पहले आता है अन्नमय कोष, अन्नमय कोष, ठीक है। उसके बाद में आता है अन्नमय के बाद में प्राणमय कोष, प्राणमय कोष। फिर तीसरा नंबर का आता है मनोमय कोष, मनोमय कोष, ठीक है। फिर चौथे नंबर का आता है विज्ञानमय कोष। ये कोष आप याद भी रखना, विज्ञानमय कोष। कई बार छोटा प्रश्न पूछ रहा था पंच कोष कौन कौन से होते हैं। और लास्ट का आता है आनंदमय कोष, आनंदमय कोष। जब अपन योगा से ट्रीटमेंट करते हैं तो इन 5 कोषों के माध्यम से करते हैं। कितने कोषों के माध्यम से, 5 कोषों के माध्यम से। आप याद रखें, पहले कोष को बोलते हैं अन्नमय कोष, पहले कोष को क्या बोलते हैं, अन्नमय कोष। दूसरे कोष को बोलते हैं मनोमय कोष। तीसरे कोष को बोलते हैं दूसरे को प्राणमय कोष। तीसरे को बोलते हैं मनोमय कोष। चौथे कोष को बोलते हैं विज्ञानमय कोष। और कोष नंबर 5 को बोलते हैं आनंदमय कोष, ठीक है। तो ये 5 कोष आपको याद होने ज़रूरी हैं। ये तो है, मान लो 100% याद कर लो, इनको तो रट लो। जैसे 2 प्रकार का 2 का फाड़ा रट रखा है, ऐसे रट लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, इन कोषों को अपने इनमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। और जैसे अन्नमय कोष है, तो अन्नमय कोष में अपन क्या क्या देंगे उसको। सबसे पहले देंगे उसको आहार, उस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, आहार। फिर उसको देंगे आसन, उसको कौन कौन से आसन करने हैं, कौन कौन से आसन नहीं करने। फिर उसको करवाएंगे क्रिया, उसको कौन सी क्रिया करनी है और कौन सी क्रिया नहीं करनी है। ये एक अन्नमय कोष के अंदर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ये अन्नमय कोष के अंदर, ठीक है। अब दूसरा कोष आता है अपना प्राणमय कोष। दूसरा कोष कौन सा आता है, प्राणमय कोष। ये अन्नमय कोष में जाएगा। अब प्राणमय कोष, प्राणमय कोष में प्राण का मतलब होता है प्राणायाम, प्राण का मतलब श्वास। तो इसके अंदर कौन कौन से अपन प्राणायाम कराएंगे, ठीक है, कौन कौन से अपन प्राणायाम कराएंगे वो इसके अंदर अपने को मेंशन करना है। प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम। इसमें जो भी अपन प्राणायाम कराएंगे वो इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एक बार देखें इसके बाद में। अब ये 3 कोष बच गए। ये 3 कोष बच गए जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो 10 मिनट का हो गया, थोड़ा लंबा हो जाएगा। वापस एक बार और देख लेते हैं। इसके अंदर IAYT में, इसके अंदर IAYT में किस प्रकार से IAYT किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले कोई भी रोग होता है, कोई भी मान लिया, जैसे इसमें में बताया गया आपको मधुमेह। मधुमेह का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है प्रकार, ठीक है। फिर उसके लक्षण, फिर उसके कारण, ठीक है। फिर उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट लिखोगे आप। मेडिकल ट्रीटमेंट में जांच
कौन कौन सी जांच होती हैं, जैसे मधुमेह की जांच कौन सी होती है, शुगर की कौन कौन सी जांच होती है, या फिर कोई भी जांच जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड की जांच हो गई, ईसीजी हो गई, जो भी कोई जांच है ना, जो जांच, फिर उसके बाद में दवाएं कौन कौन सी थी, ये दवाई दी, उन दवाइयों को नाम, फिर व्यक्ति ठीक हुआ। फिर उसके बाद में अपना आता IFIT, समग्र योग चिकित्सा पद्धति, योग से कैसे ठीक होगा वो था। उसमें पंचकोश के माध्यम से ठीक होता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों के माध्यम से ठीक होता। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।